गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल झाचुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फोर्थ लेसन एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला की एक्सरसाइजेज जो है वर्किंग विथ लैंग्वेज हमने किया था पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम जो है राइटिंग वाला उसका पोर्शन जो है उससे कुछ करेंगे। हालांकि मैंने कहा था कि मैं आपको जो है वो प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका जो है वो हाउ टू आंसर है WH क्वेश्चन का आपको बताना था, लेकिन राइटिंग वाला एक पोर्शन जो है महत्वपूर्ण है वो रह गया पीछे, उसको मैं पहले करवा दूँ और उसके बाद जो है वो आपका प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका जो है मैं बताऊँगा। तो आज ये जो राइटिंग वाला जो है इसमें पैराग्राफ लिखना है आपको, और पैराग्राफ क्या लिखना है कि प्रत्येक इंसान का एक सपना होता है भविष्य में कुछ बनने का। आपका भी सभी का जो है वो कुछ न कुछ जो है वो सपना होगा। तो आपका सपना क्या है? मैंने मेरे हिसाब से जो है वो 2 पैराग्राफ लिखे हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सपना हो तो आप उसको जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं पैराग्राफ। मैंने 2 पैराग्राफ लिखे हैं। तो आपको प्रश्न क्या पूछा गया? आपको कहा है कि डू यू हैव अ ड्रीम और समथिंग यू वेरी मच विश टू डू। आपका एक सपना होगा या कुछ कोई इच्छा जो है वो ऐसी होगी जिसको कि आप पूरी करना चाहते होंगे। तो आपको जो है राइट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है सेइंग व्हाट यू वांट और विश टू डू, कि आप क्या बनना चाहते हैं और आपकी इच्छा क्या है। और फिर उसके बाद ये तो पैराग्राफ एक पूरा हो जाएगा कि आप क्या बनना चाहते हो, वो पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद में आपको लिखना है देन से अनदर इन अनदर पैराग्राफ हाउ यू थिंक यू कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू। एक पैराग्राफ में तो आपको जो है वो अपनी इच्छा क्या बनना चाहते हो वो लिखनी है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आप जैसे कि कोई अध्यापक बनना चाहता है तो उसके लिए जो है वो क्या कर सकता है, क्या करेगा, अध्यापक बनकर के क्या करेगा, और वो उसके सपने को जो उसकी इच्छा है उसको पूरी किस प्रकार से कर पाएगा, इस चीज़ों को जो है वो दूसरे पैराग्राफ में लिखना है। तो मैंने ये पैराग्राफ जो आपके सामने बोर्ड पर है ये दोनों अलग अलग पैराग्राफ है। ये दूसरे प्रकार के जो पैराग्राफ नहीं है कि आपको इन इच्छाओं को पूरी कैसे करोगे। ये दोनों पैराग्राफ पहले वाले जो है आप जो बनना चाहते हो, एक में मैंने टीचर अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए मैंने पैराग्राफ लिखवाया है, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो दूसरा पैराग्राफ मैंने लिखवाया है। तो 2 सपनों के लिए मैंने ये 2 पैराग्राफ लिखवाए हैं। आपको इनके बाद में अगर आप अध्यापक बन जाते हो तो फिर उसके बाद में आप अपने सपने को पूरा करने के लिए जो भी सपना आप क्या करना चाहते हो अध्यापक बन करके, तो वो सपना पूरा करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हो, डॉक्टर बन करके आप अपने सपने को पूरा करने के लिए और क्या क्या कर सकते हो, वो जो है वो इसके बाद में जो है वो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। उसके बाद में मैं जो है वो आगे लिखवाऊंगा। तो पहला मैंने लिखा है माई ड्रीम इज टू बिकम अ टीचर। पहला पैराग्राफ है अगर कोई अध्यापक बनना चाहता है तो मैंने लिखा है कि मेरा सपना जो है वो एक अध्यापक बनने का है। मेरा सपना जो है वो एक अध्यापक बनने का है। आई वॉन्ट टू रन अ स्कूल। मैं एक विद्यालय जो है संचालित करना चाहता हूँ वेयर ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल बी टॉट फ्री ऑफ। और उस विद्यालय में, मेरे उस विद्यालय में गरीब परिवारों के, सभी गरीब परिवारों के बच्चे जो है वो निःशुल्क पढ़ेंगे। द स्कूल विल हैव ऑल नेसेसरी मॉडर्न टीचिंग इक्विपमेंट। और उस स्कूल में सभी आधुनिक संसाधन, शिक्षण के संसाधन, शिक्षण की सामग्री जो है वो उपलब्ध होगी। एंड द बेस्ट टीचर्स टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास टीचिंग फैसिलिटीज। और एक विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने वाले सर्वोत्तम अध्यापक वहां उपलब्ध होंगे जो कि विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षण प्रदान करेंगे। टू कॉमन स्टूडेंट्स, और किनको? साधारण विद्यार्थियों को या गरीब परिवारों के
विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, ये तो जो शिक्षक बनते हैं, जिसका सपना शिक्षक बनने का है, उसके लिए मैंने पैराग्राफ लिखवाया है। अगर किसी का सपना जो है डॉक्टर बनने का है, तो उसके लिए मैंने ये लिखवाया है, माई ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर। मेरा सपना जो है वो चिकित्सक बनने का है। आई वॉन्ट टू रन ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, और मैं एक जो है वो हॉस्पिटल चलाना चाहता हूँ जो कि दान पर आधारित, चैरिटी पर आधारित, where all poor people will be treated free of cost, और वहाँ पर सभी गरीब लोग जो है वो फ्री में जो है वो निःशुल्क जो है वो उपचार किए जाए, जिनका उपचार जो है वो निःशुल्क किया जाए। द हॉस्पिटल विल हैव ऑल नेसेसरी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, और उस हॉस्पिटल में, उस अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाएं या आधुनिक संसाधन जो है वो उपलब्ध होंगे। एंड द बेस्ट डॉक्टर्स टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी, और वहाँ पर चिकित्सक भी जो है वो सर्वोत्तम होंगे जो कि विश्व स्तरीय चिकित्सा प्रदान करेंगे। इनको कॉमन, साधारण लोग। ठीक है, तो दोनों में कई समानताएं हैं। आप थोड़ा इधर उधर चेंज करके जो है वो पैराग्राफ जो है वो लिख सकते हो। तो ये 2 पैराग्राफ हो गए। अब इसके बाद में आपको लिखना है कि आप अगर डॉक्टर बनते हो, तो फिर अगर बन जाते हो तो उसमें संसाधन वगैरह, आधुनिक संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए, या स्कूल में अध्यापक बनते हो तो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है, और सर्वोत्तम शिक्षक की आप बात कर रहे हो तो उनके लिए जो है वो आप उनको जो पेमेंट करना पड़ता है, तो उनके लिए आप क्या करोगे, क्या व्यवस्था होगी, तभी जो है आपका सपना जो है वो पूरा होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो आगे एक पैराग्राफ में दोनों के लिए लिखवा रहा हूँ। टीचर के लिए इस तरफ लिखवाऊंगा और डॉक्टर के लिए इस तरफ, जैसे ये लिखे हैं ऐसे कैसे मैं लिखवा देता हूँ। तो अब जो आपको है जिसने टीचर वाला लिखा है उसके नीचे ये 1 नंबर वाला लिखे, 1 नंबर वाले के नीचे 1 नंबर वाला ये पैराग्राफ लिखे, और जिसने 2 नंबर वाला डॉक्टर वाला 2 पैराग्राफ लिखा है वो डॉक्टर वाले पैराग्राफ के नीचे 2 नंबर के नीचे 2 नंबर वाला पैराग्राफ लिखे। और अभी इसमें तो आपको सभी बच्चों को जो है वो दोनों पैराग्राफ लिखने हैं, ये भी 2 लिखने हैं और वो भी 2 लिखने हैं, लेकिन क्रम ध्यान रखना, उस 1 नंबर के नीचे ये 1 नंबर वाला लिखना और 2 नंबर के नीचे ये 2 नंबर वाला लिखना, ये ध्यान रहे। एक टीचर वाला लिखा है जो जिनका सपना जो है वो अध्यापक बनने का है, और दूसरा है जिसका सपना जो है वो डॉक्टर बनने का। इसके अलावा भी जो है आपके सपने हो सकते हैं, तो वो अपने अनुसार जो है उस पैराग्राफ को जो है वो आप लिख सकते हैं, उनके लिए ये चीज़ें भी जो है आप लिख सकते हैं। इसमें देखो कहा है कि अध्यापक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में सेम सेंटेंस है। देखो, आई शैल स्टडी हार्ड टू क्वालिफाई एज ए टीचर। एक अध्यापक बनने के लिए आपको जो है वो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक अध्यापक बन सको। और डॉक्टर के लिए भी आपको जो है वो बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, एक में डॉक्टर किया है और एक में टीचर किया है, तो ये ध्यान रखें। और उसके बाद दूसरे सेंटेंस में आई विल अप्रोच एनजीओज एंड बिजनेस हाउसेज टू फंड द स्कूल। अब देखो, आप अगर खुद की स्कूल चलाना चाहते हो तो, और गरीब बच्चों को जो है वो निःशुल्क पढ़ाना चाहते हो, जैसा कि आपने पैराग्राफ में लिखा है, तो इसके लिए आपको धन की आवश्यकता होगी, और धन जो है वो आप जो है बच्चों से प्राप्त कर नहीं पाओगे, क्योंकि बच्चों को आप फ्री में पढ़ाना चाहते हो, गरीब बच्चों को, और गरीब बच्चे जो है वो फीस जो है वो देने में असमर्थ होते हैं। इसके लिए आपको धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि अच्छी फैकल्टी जो है वो अच्छे अध्यापकों को अगर आप रखना चाहोगे तो उनको अच्छा वेतन भी देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको फंड की जरूरत पड़ेगी, और फंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनजीओ जो होते हैं, स्वयंसेवी जो संस्थाएं जो होती है, जो लोगों की मदद करने वाली संस्थाएं होती है, तो उनकी सहायता आपको लेनी पड़ेगी, उनके पास में जाना पड़ेगा, और धन के लिए जो है उनको कहना पड़ेगा, सहायता के लिए कहना पड़ेगा। या फिर बड़े बड़े जो घराने हैं, व्यावसायिक घराने जो है, बिजनेस हाउसेज जो है, जैसे अंबानी है,
मेटल है, ये और भी बड़े बड़े घराने, टाटा है, बिरला है, इस प्रकार के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, बिजनेस घराने जो है, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, जिससे कि आपको कुछ फंड जो है वो स्कूल चलाने के लिए मिल सके, आप अध्यापकों का पेमेंट कर सको और आधुनिक सुविधाओं को जो है वो दे सको। और फिर तीसरा मैंने लिखा है, आई एम श्योर आई शैल रियलाइज माई ड्रीम एंड सर्व द पुअर स्टूडेंट्स टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तीसरे में कहा है कि मैं निश्चिंत हूँ इस बात से कि मैं जो है वो मेरे सपने को पूरा कर लूँगा और विद्यार्थियों की, जो गरीब विद्यार्थी जो है, उनकी मेरी सर्वोत्तम योग्यता के साथ उनकी सेवा कर पाऊंगा मैं। और ऐसा कैसा डॉक्टर वाले में भी लिखा है, कठिन परिश्रम करेगा और फिर एनजीओ की सहायता, हॉस्पिटल चलाना है, अच्छे डॉक्टर रखने हैं तो एनजीओ की सहायता या बिजनेस करानों की सहायता इसमें भी लेनी पड़ेगी। और फिर इसमें तीसरा, इसमें भी यही लिखा है कि मैं इस बात से निश्चिंत हूँ कि मैं जो है मेरे सपने को पूरा कर लूँगा। और जो गरीब लोग हैं, इसमें भी मैंने स्टूडेंट्स लिखा है, स्टूडेंट्स की जगह पर आपको पीपल करना है, या स्टूडेंट्स नहीं करना है, स्टूडेंट्स उसमें आ गया, यहाँ जो है आपको करना है पीपल, ठीक है, पीपल। और मैं मेरी पूरी योग्यता के साथ जो गरीब जनता है उसकी सेवा कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो पैराग्राफ आपको लिखना है। और इसके बाद एक इसमें आपको जो है वो 2 प्रकार की इंग्लिश जो है वो इसमें दी हुई है। आपके पाठ में कई कई शब्द आए हैं, 2 प्रकार के शब्द आए हैं, आपने भी देखे होंगे पीछे भी कई पाठों में जो है वो, और पिछली कक्षाओं में भी आपने कई शब्द ऐसे देखे होंगे। तो आपको मतलब लगा होगा कि जो है ये भी शब्द जो है वो, इसका भी उच्चारण ये है, इसका भी उच्चारण ये है, तो इन दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या है, चेंजेस क्या है, दोनों एक जैसे क्यों है, दोनों का अर्थ जो है वो एक जैसा है लेकिन इनकी स्पेलिंग्स अलग क्यों है। तो उसमें बताया गया है कि एक जो है वो इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है और एक इंग्लिश जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है। तो दोनों के कुछ शब्द जो है वो आपके आगे इसमें बॉक्स बनाया हुआ इसमें दिए हुए हैं। तो उन दोनों में जो है वो इंग्लिश में संबंधित शब्द को कैसे लिखा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं, किसी में जो है वो अमेरिकन का दिया हुआ उदाहरण और किसी में ब्रिटिश का दिया हुआ है। तो जहाँ खाली जगह है वहाँ पर मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, पहले मैं इनके बॉक्स बढ़ा देता हूँ। दोनों इंग्लिश के, ब्रिटिश इंग्लिश हो या अमेरिकन इंग्लिश, दोनों के कुछ शब्द जो है दिए हैं। मैंने जो आपकी खाली जगह थी उसके ऊपर गोला बना दिया है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस जो है मैं बता देता हूँ। हालांकि दोनों का अर्थ एक जैसा होता है, और हमारे यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जो है हम यूज़ करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं। लेकिन अगर अमेरिकन इंग्लिश का शब्द लिखते हैं तो वो गलत नहीं होता है, गलत नहीं मान सकते उसको। दोनों स्पेलिंग्स इंग्लिश के हिसाब से सही है, लेकिन हमारे यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो चलती है, अमेरिकन इंग्लिश जो है वो नहीं चलती है, उनका प्रयोग जो है हम कम करते हैं। तो देखो कलर की स्पेलिंग है COLOUR, तो इसमें जो है वो देखो यू नहीं दिया है, इसमें यू जो है वो नहीं दिया है, इसमें दिया हुआ है। फिर दूसरी स्पेलिंग है लेबर की, तो लेबर में LABOUR इसमें दिया है और इसमें यू जो है वो नहीं दिया है। ट्रेवलर TRAVELLER, इसमें L जो है वो एक L कम दिया है, ठीक है। और काउंसलर COUNSELLER इसमें भी L कम है। सेंटर CENTER लिखा है, तो CENTER किया है, E को पहले ले लिया है, E को पहले लिया फिर R किया है सेंटर में। और थिएटर में THEATRE वापिस ER किया है इसमें। और उसके बाद में ऑर्गेनाइज जो शब्द है ORGANIS किया है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में SE की जगह पर ZE होता है। और रियलाइज RELISE लिखा है, लेकिन यहाँ पर रियलाइज में ZE किया है।
और उसमें डिफेंस DFENC किया है, लेकिन यहाँ पर SE है, यहाँ पर जो है वो SE। और ऑफेंस में भी OFFENC है, लेकिन यहाँ पर OFFENSE है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस क्या है, किसमें क्या कौन सा अक्षर होता है, किसमें कौन सा कम होता है, इनको जो है वो समझें और इनका अर्थ जो है वो आपको यहाँ पर जो है इनका अर्थ जो है समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा नहीं गया है कि आपको जो है वो इसका अर्थ भी बताना है, लिखना है। लेकिन इनमें दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको जो है वो कि अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में जो कुछ शब्द आए हैं उनमें डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों का अर्थ जो है वो एक जैसा ही होता है, समान अर्थ होता है, इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और अपने इंडिया में जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आज का ये लेसन जो है वो इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूँ। कल जो है मैं आपके सामने WH क्वेश्चंस जो है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले हाउ से स्टार्ट होने वाले जो प्रश्न है उनका उत्तर किस प्रकार से दिया जाए, इस टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।